नमस्कार। हम लोग गीता और ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। आज 10वां श्लोक 6वां अध्याय। योगी युंजित सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। यानी कि जो योगी रहता है वो सतत आत्मा से एक रूप रहता है और निराशीर अपरिग्रह रहता है। अपरिग्रह यानी ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ऐसा ही चाहना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा नहीं। वो कुछ जैसे भगवान लेके जाता है वैसे मार्ग पे चलता रहता है और वो खुद के साथ अकेले रहते समय भी अकेले रहता है और सारे लोगों के साथ रहते समय भी एकाकी रहता है। एकाकी यानी भगवान से एक रूप रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अकेला जाके हिमालय में रहता है, नहीं। सारे लोगों में रहते हुए भी वो एकाकी रहता है, यानी भगवान से एक रूप रहता है, अद्वैत भाव में रहता है। ठीक है। अभी ज्ञानेश्वर महाराज क्या करे, पुढती अस्तित्व ना ऐसे ज्या पहले अद्वैत दिवसे मग आपण पाचे आपण से अखंडित। अभी क्या होता है कि अगर सूरज उगा है और वो डूबता ही नहीं है, ऐसी उनके जिंदगी में एक भगवान की दृष्टि आ जाती है। भगवान का यानी उदय हो गया रहता है, इसलिए उनको हर जगह अद्वैत भाव दिखता है। ऐसे जो योगी रहते हैं और वो अखंडित देखते हैं। अभी इसके बाद में सारे ओवियों में ओवी यानी श्लोक यानी जो रहता है, एक एक लाइन जो रहती है उसमें ज्ञानेश्वर महाराज अर्जुन और श्री कृष्ण के बारे में बताए और पांडवों के बारे में, कैसे पांडवों के जिंदगी में श्री कृष्ण नाम का सूर्योदय हुआ है। वो कभी डूबता ही नहीं है। उसके कारण कैसे उनको वो ब्रह्म भाव में रहते हैं वगैरह, वो सारी चीज़ें बताई। ऐसी दृष्टी जो विवेकी पार्थ तो एकाकी सहजे अपरिग्रही जे तिही लोकी तोची म्हणून। सो ऐसी जो दृष्टि है वो विवेक से, पार्थ मीन्स अर्जुन जो है, अर्जुन वो अपरिग्रह होके भगवान से एक रूप होके रहते हरदम रहते रहे। और आपको तो पता है कि उसके मन में अखंड कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण वो चलते रहता है। रात को सोते समय भी अपने बाल वो श्री कृष्ण को मूर्ति को बांध के सोता था और कृष्ण कृष्ण कहता था। और उसी के कारण उनका सख्य भक्ति इतनी इतनी जबरदस्त थी कि इसके मन का उसको और उसके मन का इसको समझ में आता था। इतना ने हाँ अभी तो ऐसे करने वाला है श्री कृष्ण, मुझे पता है। और श्री कृष्ण भी हाँ पता है तू क्या करने वाला है, इस तरीके से कि इतनी उनकी सख्य भक्ति थी। ऐसे असाधारणपणे निष्पन्नाची लक्षणे आपुले बहुसपणे कृष्ण म्हणे। तो श्री कृष्ण ये जो असाधारण चीज़ है उसके बारे में अर्जुन को बोल रहे हैं कि बाबा ये ऐसे हो सकता है। लेकिन आखिर में अर्जुन को उस स्थिति में लाने वाला श्री कृष्ण ही रहता है। लेकिन उनमें इतना जैसे माता और छोटा से बच्चे में जो भाव रहता है वैसे उनके बीच में सख्य भक्ति थी। तो ज्ञानियांचा बापू देखणे यांची दिठीचा दीपू जया दादुलया संकल्पू विश्वरची। ये ऐसा जो श्री कृष्ण है जो दादुला यानी दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी के परम दादाजी जो है, ऐसा जो श्री कृष्ण है वो अर्जुन को बता रहा है। और वो संकल्प रह के कह रहा है कि मैं तेरे को आत्मज्ञान मिला के दूंगा। अर्जुन भी बोल रहा है कि नहीं तुझे बताना ही पड़ेगा, और उसमें वो ये शुरू है नहीं। इतना अच्छा संवाद चल रहा है। प्रणवाची ये पेठे झाले शब्दब्रह्म माझिठे, शब्द ब्रह्म माझिठे ते जयाची यशा धाकुटे वेडू न पुरे। कि प्रणव यानी ओंकार, जो एक शब्द में ओम एकाक्षर ब्रह्म, उसमें उस भाव में आने के बाद, ब्रह्म तत्व प्राप्ति के बाद, ब्रह्मरूप होने के बाद भगवान जो रहता है उसको वो षडैश्वर संपन्न है। वैसा होने के बाद यश कीर्ति वो सारी चीज़ें, तो पहला क्या है यश, तो उसको हरदम यश ही मिलते रहता है, वो कभी हरता ही नहीं। ऐसा भगवान से एक रूप होने के बाद हो जाता है। जियाजी ने अंगी के तेजे आओ रवि शशीची वणिजे म्हणून जग हे वैसे वीण असे तया। कि पूरी दुनिया एक ऐसे वीण यानी ऐसे उसी ने यानी उसी से तैयार हुए और एक रूप में एक इसमें दूसरे इसमें वो जटी हुई रहती। ऐसे बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई। अभी इतने सारे उदाहरण हैं कि यानी
कि मोहाची त्रिपुट यानी त्रिपुट यानी मैं ध्यान कर रहा हूँ, भगवान प्राप्त है और वो ध्यान धारणा है, ऐसे जो है त्रिपुटी भी नष्ट हो जाती है। बाद में ऐसे बहुत सारे जित तैसे झाले अनंता तैसे तरी मी न म्हणता तरी तयाचा न देखता अतिशय येत, कि हर जगह भगवान ही दिख रहा है, वो भगवान से एक रूप हुआ है, तो इसको अतिशयोक्ति नहीं कह सकते, वो यह सच रहता है। पहा पा नवल कैसे चोज की उपदेशू केवजे झुंज, परी पुढे वालभाचे भोज नाचत असे, आवडी आणि लाजवी व्यसन आणि शिणे पिस्यान न भुलवी तरी तेची काय, कि भगवत प्राप्ति की है कि उसको इच्छा रहती है, दिन रात उसी के लिए वो झटते रहता है और उसी से वो एक रूप हो गया है। यानी ऐसे जैसे लोग कहते हैं ना पागलपन तो नहीं है, तो उस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में, कि ठीक है कि उनका आत्मा इनसे एक रूप हो गया, वो आत्मा से आत्मा का संवाद हो रहा है। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, श्री कृष्ण भी उनसे एक रूप हो गया, वो उनसे सारी चीज़ें समझ रहा है, ठीक है। म्हणून भार तो ऐसा अर्जुने मैत्रियाचा कुवासा किम सुखे शृंगार या मानसा दर्पण तो, वो देखता है दर्पण में तो उसको श्री कृष्ण ही दिखता है, इसको भी श्री कृष्ण को भी अर्जुन ही दिखता है। देखिए या परी बाप पुण्य पवित्र जगी भक्ती बीजाची सुक्षेत्र ते कृष्ण पात्रे कृपे पात्र याची लागी, कि जैसे हम लोग अच्छे मिट्टी में अच्छा बीजारोपण करते तो अच्छे ही वृक्ष आते हैं, वैसा ही हो रहा है। श्री कृष्ण ने अभी तक अर्जुन के मन में सारे अच्छे बीज यानी रोक के रखे हैं, तो उसके अच्छे अच्छे ही पेड़ आने लगे हैं। कितना सुंदर वर्णन है, देखिए आप। हो का आत्मनिवेदना तळींची जे पीठिका है सख्याची पार्थू अधिष्ठाती तिथीची मातृकागा, कि जैसे दासबोध में भी हमने देखा कि आत्मनिवेदन भक्ति, कि वो खुद को खुद समझ रहा है, खुद से खुद उसका प्रवचन चल रहा है और खुद से कुछ वो समझ रहा है, खुद से खुद सर्वम खलविदम ब्रह्म देख रहा है, खुद से खुद अपने आप ये कर्म ही पूजा हो रही है, आत्मनिवेदन भक्ति हो रही है। और उसका अधिष्ठात्री कौन है, तो मातृ कौन है, तो श्री कृष्ण। किसके मन में, तो अर्जुन के मन में। देखिए कितना जैसे बोलते ना कि 7 श्लोक परी देव बोलिले कि जे नाही तुझे, पूरे 700 के 700 श्लोक में एक ही चीज बताई और यही बताई। पासीची गोसायू वर्ण वाणिजे मग पायिकाचे गुण घेजे, ऐसा अर्जुनाची तो सहजे पढ़िए हरि, कि जो अप्राप्य है भगवान वो प्राप्त करके बताता है अर्जुन को श्री कृष्ण। पहागा पा अनुरागे भजे जे प्रियोत्तमे मानिजे ते पतिहून न वर्णिजे पतिव्रता, कि पतिव्रता जैसे पति से एक रूप रहते वैसे अर्जुन भगवान से एक रूप है। कि अर्जुन के बारे में देखिए ज्ञानेश्वर महाराज बता रहे हैं, कितने 19 साल के केवल, 19 20 21 साल में तो उन्होंने समाधि ली, ठीक है। त्रिभुवनीचे दैवा एका तनु जहाला, कि पूरा त्रिभुवन और इसका जो मन बुद्धि आत्मा संघात है अर्जुन का श्री कृष्ण और त्रिभुवन से पूरा एक रूप हो गया, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक से एक रूप हो गए, इसलिए उनको ये सारी चीजें समझ में आ रही है। ज्याची आवडीचे निपांगे अमूर्त ही मूर्ति आओगे, पूर्णाय पुरी लागे अवस्था ज्याची, ऐसी अवस्था में वो दोनों रह रहे श्री कृष्ण और अर्जुन। तब श्रोते म्हणते दैव कैसे बोलाची हवा, काय नादाते हन बरोबर जिणोनी आली। अभी क्या है कि ज्ञानेश्वर महाराज अपने मन की बातें भी बता रही है, अपना अनुभव भी बता रहे हैं, श्रोते भी उनको पूछ रहे हैं कि अभी श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में क्या संवाद हो रहा है, ये भी बता रहे हैं। खुद का अनुभव, श्रोतेजन का अनुभव, श्री कृष्ण और अर्जुन का अनुभव, ये सारी चीजें एक साथ बता रहे हैं, ठीक है। असं कहते कहते जे निवृत्ती दास जाणे तरी मग अवधान द्या म्हणतले न मला पांडवकुळी पाहिले कृष्ण दिवसे, कि वो निवृत्ति दास जो ज्ञानेश्वर महाराज वो कह रहे या अवधान यानी ध्यान दीजिए, आपको पता चलेगा कि पांडव के कुल में श्री कृष्ण का उदय हुआ, इसलिए सारे पांडवों को श्री कृष्ण अद्वैत बहुत दे रहा है, ऐसा बांट रहा है, उनको समझ में आ रहा है, ठीक है। देवकीच्या उदरी वाहिला यशोदा सहासे पाळिला,
किम शेखी उपेगा गेला पांडवासी। जो यशोदा को वो भी सारे अनुभव दिए उसने, और देवकी को भी सारे अनुभव दिए हैं, और अभी पांडवों की वो सारे अनुभव दे रहा है। कितना सुंदर, बहुत सारी ऐसी चीजें आई। ठीक है। अ, हे अंगे म्या होईजे का येतुले गोसावे आपुलेपणे कीजो का, तब हंसोने कृष्ण हो का करू म्हणती। श्री कृष्ण हंस के बात कर रहा है और वो अर्जुन को सारी चीज़ें दे रहा है, वो समझ में आ रहा है। वो दोनों यानी जैसे कहते हैं ना, एक रूप हो चुके। देखा संतोष एक न जोडे, तवाची सुखाचे संग साकडे, मग जोडिल्या कवणे पडे अपुरे असे। कि उनका वर्णन करना अपूरा है, यानी बता ही नहीं सकते, इतने अच्छे संतोष में है, इतने अखंड आनंद में है वो। तैसा सर्वेश्वर बळिया सेवके, म्हणून ब्रह्मय होय तो कौतुके, परी कैसा भाले आतला पिके दैवाची नहीं। कि वो सर्वेश्वर है, उसने अच्छा बीजारोपण किया, उसके फल आने लगे हैं, इसका पेड़ बड़ा हो चुका, वो फल पक चुका है, और वो उसका आस्वाद भी ले रहे हैं दैवाची कृपा, यानी भगवान की कृपा से। जो जन्म सहस्त्राची या इंद्रादिकाही महागो भेटी, तो आधुनिक हेतुला किरीटे जे बोलू न साहे। कि जो सारे देवों का राजा इंद्र है, उसने 1000 जन्म लिए, फिर भी उनको पता नहीं चलेगा। वो सारी चीज़ें अर्जुन को भगवान बता रहा है, और सहजता से बता रहा है, एक छोटे से बच्चे को माता बताती है वैसे। एरवी दिवस तरी अपुरे, परी वैराग्य संतोष संताचे नि भरे, जे सोहमभाव महुरे मोडून आला। कि दिन रात तपस्या करने के बाद भी जो नहीं समझ में आता है, वो वैसा सोहम भाव, सहा हम, वो भगवान से मैं एक रूप हूँ, ये सारी चीज़ें भगवान समझा के बता रहे, उसके परे लेके जा रहे। सहा हम, केवल मैं परमात्मा हूँ ऐसा भी नहीं, मैं योगी नहीं हूँ, योगी के परे भी हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, और उससे वो परे, उसके परे लेके जा रहे हैं। यानी खुद अर्जुन को भी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक बना रहे हैं। सीधा सीधा मतलब ये निकल रहा है। ठीक है। म्हणून प्राप्ती फळे फळता, यासी वेळू न लागेला आता, होय विरुक्त ऐसा अनंता भरोसा झाला। तो अर्जुन कह रहा है कि मुझे भरोसा हो गया कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक से मैं एक रूप हूँ, और मुझे समझ में आ रहा है। यानी जीव भाव में भी उसको समझ में आ रहा है। वो यानी अप्राप्य जो है वो प्राप्त हुए करके बता रहे श्री कृष्ण, यानी सहजता बना के रहे। यथ पिंडी तत् ब्रह्मांडी, जो जीव है और जो शिव है, वो जीव को भी पूरा शिव समझ में आ रहा है, और शिव को भी जीव, और शिव खुद को भी समझ में आ रहा है। यानी ये सारी चीज़ें देखिए आप, शब्दों के परे है सारी चीज़ें हो रही है। म्हणे जे जे का अधिष्ठी रीते आता आरंभीच जे या फळेल, म्हणून सांगितला नवचेल अभ्यासू आहे। ठीक है। अभ्यास पूरा वायाने, कितना भी अभ्यास किया तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को सारी चीज़ें दे रहा है। ऐसे विवरोनी श्रीहरी म्हणितले ती अवसरे, अर्जुना अवधारी पंथ राजू। पंथ यानी पाथ, यानी हिंदी, मराठी, इंग्लिश, संस्कृत, हर जगह पंथ यानी ये रोड मैप बोलते हैं। कि जो जिस रास्ते से चलने के बाद भगवान प्राप्त होने वाला, ऐसा मार्ग श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहा है। येथ प्रवृत्ती तरुचा बुडी, दिसती निवृत्ती फळाची कोडी, जिये मार्गेचा कापडी महेश अजूने। कि जो प्रवृत्ति रूप है, वो पूरी भगवान से जुड़ी हुई, उसकी जो जो वृक्ष उसकी प्रवृत्ति रूप है, पूरे मूल जो है वो भगवान से जुड़े हैं, और निवृत्ति है वो भी भगवान से जुड़े हैं, और सारी प्रवृत्ति निवृत्ति के परे जो भगवान है वो भी अर्जुन को समझ में आ रहा है। उस मार्ग के ऊपर भगवान शिव अभी भी कापड़ी है, यानी वो अभी भी उस मार्ग पे चल रहे हैं। वो मार्ग, उसका गंतव्य स्थान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, और अर्जुन भी उनसे एक रूप होकर समझ रहा है, और श्री कृष्ण भी उससे एक रूप होकर उसको बता रहे हैं। उसको जीव भाव में भी समझ में आ रहा है, देह भाव में भी वही समझ में आ रहा है, और आत्म भाव में भी उसको वो सारी चीज़ें समझ में आ रही है अर्जुन को। देखिए क्या अवस्था है अर्जुन की। ठीक है। पै योगी वृंदे वाहिली, आडवी आकाशी निघाली, किम तेथ। एक मिनट, पान पलटा रहा हूँ।
तैसा युक्तिमंतू कौतुके अभ्यासाची या मोहरे ठाके आणि आत्मसिद्धीचे पिके अनुभव तयाचा, की वो सारा अनुभव श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहा है. म्हणून युक्ती हे पांडवा घडे ज्या सदव्या तो अपवर्गीची राणीवा अलंकारी जे उसने मुक्ति का अलंकार पहन लिया अर्जुन ने अभी. देखिए श्री कृष्ण अर्जुन को अब खुद से एकरूप कर रहा है, उसको अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक से एकरूप करके उसके सारे अनुभव दे रहा है. उनका सख्यत्व सबसे सारे शब्दों के परे है. श्री कृष्ण सारी अवस्था में उसको अर्जुन को अद्वैत भाव, ब्रह्म भाव, आत्मज्ञान, निवेदन कर रहे हैं. ठीक है, ये क्या अवस्था है. यानी आप देखिए कि और एक चीज़ उन्होंने कही कि वो सारे काम कर रहा है द्वैत भाव में, अद्वैत भाव में, वो उसके परे चला गया. सारे काम वो भगवान से एकरूप होके ही कर रहा है, अपनी ज़िंदगी जी रहा है, सब कुछ वो ऑटोमेटिक हो रहा है केवल श्री कृष्ण से सख्य भक्ति करने के कारण, श्री कृष्ण के ऊपर विश्वास रखने के कारण और श्री कृष्ण से एकरूप होने के कारण. देखिए यानी क्या अवस्था है. ऐसे अवस्था में हमने रहना चाहिए. वही अपना इस जिंदगी का प्राप्तव्य है, ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज और श्री कृष्ण कह रहे हैं. चलो हम लोग उस भाव में रह के उस तरीके से ज़िंदगी जी के अपनी ज़िंदगी भी कृतार्थ करते हैं. धन्यवाद.